10th के बच्चे हैं, यानी उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। टोटल क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कितना होगा, इक्वल टू 10। ठीक है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है कि बॉयज और गर्ल्स को जोड़ के कितना आंसर आ रहा है, 10। ठीक है, और इसने एक और चीज बोली है जो दूसरी इक्वेशन के हिंट के लिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, 4 ज्यादा होने का मतलब इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको इधर लाने का ट्राई करूं, लेकिन छोड़ देते हैं इसे, पहले इक्वेशन नहीं करते हैं। इक्वेशन बन चुकी है दूसरी वाली। ठीक है, इक्वेशन बना रही, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हमें। इक्वेशन किसके फॉर्म में हमने देखा है, एक्स और, तो हमें यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो जहां जहां गर्ल्स और बॉयज है ये रिप्लेस कर दो, आपकी इक्वेशन बन गई। बॉयज का क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, आपकी रियल इक्वेशन ये है, ना कि ये। ठीक है, ये फिर ये क्या है, याई इक्वल टू एक्स प्लस 4। इससे आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे रफ कर दे। इक्वेशन आपकी रियल वाली ये है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसके मेरे सबसे देख लो सॉल्व कैसे करते हैं। सब वैसे ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चंस है ये अगले चैप्टर में होते तो ज्यादा अच्छे होते, क्योंकि अभी सॉल्व करना सिखाया नहीं गया। सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन। अब इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि दिक्कत देगा आपको क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो समझने का, आगे चल के पूरे अच्छे से समझाया जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इसको बस यहाँ रख दो, जो y की जगह पे रख दो, खुद ही x का आंसर आ जाएगा। क्या करने का मतलब मेरा, x और y की वैल्यू बतानी है। मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स है, कैसे पता लगेगा, ये वाला इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, इसमें y की वैल्यू पुट कर दी ना, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मतलब x, y की जगह क्या लिखूं, x प्लस 4। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, y की जगह क्या लिखूंगा, x प्लस 4। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना आएगा, 10, x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये 10 माइनस 4 होगा तो कितना आंसर आएगा, 6, और x का कितना आंसर आएगा, पहुंच चुके हैं आप x के आंसर पे। अगर आप x, यानी x हमने किसे माना था, बॉयज को, तो यानी हमें बॉयज पता लग चुके हैं, बॉयज पता लग चुके हैं। तो अब हमें क्या पता करना है, गर्ल्स। गर्ल्स कैसे पता चलेगा, ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आप ये वाली लाइन वैसे काट सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो थोड़ा अलग करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, ये पहले मैंने समझाया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया इक्वेशंस बनाते, ये और ये मेन है। फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने x निकाल लिया। अब मैं, ठीक है, y पे करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, y पे, ठीक है, नहीं इसी पे, एक ही पेज पे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर
सेकंड, बस अब आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना, ठीक है, बस y रख दो, खुद ही आ जाएगा। थ्री प्लस 4 कितना होता है? तो हमारे बॉयज भी आ चुके हैं और गर्ल्स भी आ चुकी है। बॉयज आ चुके हैं 3 और वो आ चुके हैं 7। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है? आपको ऐसे पता लगेगा, स्टार्टिंग में क्या बोला था, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ के क्या आंसर आना चाहिए? 10। देखो बॉयज और गर्ल्स को जोड़ के 10 बच्चे हो रहे हैं क्लास में, हो रहे हैं। और एक और चीज बात बोली गई थी कि जो लड़कियां थी, है ना, जो लड़कियां थी वो लड़कों से 4 ज्यादा है। देखो क्या लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है नंबर में? 3 और वो 7 है, 4 ज्यादा है कि नहीं है? है ना? बस ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, उसकी मैं इक्वेशंस बनाऊंगा, सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक है, सेम इसी तरीके से। नहीं तो अब जब करना, जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता दूं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। इसमें बोला गया है 5 पेंसिल्स और 7 पेन को मिला के 50 रुपए का अमाउंट बनता है ना। और 7 पेंसिल 5 पेन को मिला के 46 रुपए का अमाउंट बनता है, 46 का। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो ऐसा कभी भी कोई चीज आए, दो चीज की कॉस्ट दी गई हो, तो एक को एक्स मान लो, दूसरे को वाई मान लो, खुद ही बनता जाएगा, है ना। इस तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ, जो यही निकालना है, इन्होंने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट। आपको फाइंड द के बाद जो भी लाइन लिखी गई है उसी चीज को लेट करना होता है एक्स और वाई। इसमें लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, यानी एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लेट करो पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, पेन है ना, हाँ, पेन बी वाई। अब इसमें कुछ कंडीशन है उसको फिल करो। 5 पेंसिल है ना, 5 पेंसिल। तो पेंसिल इसमें से कौन सा रेट है, किसका रेट पेंसिल का है, एक्स और वाई? किसका रेट पेंसिल का? हाँ हाँ, एक्स है। अगर मान लो मार्केट के अंदर 2 रुपए की पेंसिल है, 6 रुपए, 6 पेंसिल आपने खरीद के लाए, तो आप कितने के पैसे दे के आओगे दुकानदार को? अगर मार्केट के अंदर आप गए स्टेशनरी से 6 पेंसिल खरीद के लाए और एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो आप कितने के खरीद के लाओगे टोटल? 12 रुपए का। कैसे किया आपने? 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो सेम इसमें भी वही करना होता है, आपको खरीद के लानी है 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल। रेट कितना है एक का? एक्स, तो 5 इंटू एक्स क्या होता है? 5 एक्स, ठीक है। प्लस आपने कुछ और भी खरीदा, मतलब जो खरीदा उसे भी जोड़ोगे ना अपने बिल में, तो जोड़ते हैं ना। 7 पेन खरीदे, तो 7 क्या होना चाहिए? पेन खरीदा क्या रेट है? वाई। अब टोटल बिल यहां बना ना, तो इक्वल्स टू में टोटल बिल डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। 50 रुपए का बना, और ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट, ठीक है। फिर बोला गया है कि 7 पेंसिल, यानी कि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y, है ना, 5 पेन इक्वल टू, ये आ रहे हैं आपके 46 रुपए के। अब ये जैसे मैंने पिछले सॉल्व किया था वैसे सॉल्व, या तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से। अभी आप रुक जाइए, अभी बस खाली इसको बना लीजिए, जब आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो जाएगा तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये होमवर्क के लिए मैं दे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि ग्राफ इक्वेशन है जो वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है। तो मैंने इसकी पिछली वीडियो में बता रखा है कैसे पता करते हैं, A1 A2 के फॉर्मूले से पता करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे तरीके बताता हूँ किस तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। देख के ही बताया जा सकता है कि ये है या नहीं, तो ये नहीं है, इंटरसेक्ट होगा। कैसे करना है आपको एग्जाम में, देखो पहले आपको A1
A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सबकी वैल्यू लिख के दिखा देनी है कि क्या क्या है। क्या है 5 और 7, की है -4 और 6, इसकी है 8 और -9। अब लगा के देखो A1 A2 है ना नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। खुद देख लो 5/7 -4/6 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म के भी इक्वल नहीं हो सकता। कैसे 5/7 कभी भी नॉट इक्वल टू है ना -4/6। एक तो पहली बात ये प्लस का ही माइनस का ही यही रॉन्ग हो गया, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। उन तीनों में से कोई एक लाइन होगी, तीनों का आपको पता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। 18x 6y + 24 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से वो A1 लिख लो, A2 है ना, B1 B2 C1 C2, ठीक है। 9 है, 3 है, 12 है, पहली इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट। दूसरी इक्वेशन के लिखो 18 है और 24। अब आप कंडीशन मैच करके देख लो कि कौन सी मैच हो रही है आपकी, ठीक है। अब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 वाली मुझे कंडीशन देख रही है। कैसे 9/18 है ना, 3/6 12/24, 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12। काटने के बाद सभी का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये सारे इक्वल है। और सारे इक्वल कौन से कंडीशन में होते हैं, कौन सी लाइंस में, कोइंसिडेंस लाइन में, जो एक लाइन के ऊपर लाइन होती है। आपको पिछली वीडियो में सब बताया जा चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड वाला पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इक्वेशंस को बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बता के चलना है, ठीक है। वो भी हो जाएगा आराम से। उसमें बस क्या बोलते हैं, सेम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से कंपेयर करके बता देना होगा आपको कि ग्राफ कंसिस्टेंट है या नहीं। आपको पता ही है कैसे कि जो भी लाइन आती है ना, नो पैरेलल लाइंस में ही सिर्फ ग्राफ इनकंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट होता है। तो ऐसे बता देना आप, ठीक है, एक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। इसमें एक मैं करवा देता हूँ, 4 क्वेश्चन है बाकी आपके, ठीक है। x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये आपसे पूछ रहा है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में बताना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में बताना है। कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें सोल्यूशन मिलता है, इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वैसे बता सकते हैं। देखो ये 1/2 और ये 1/2 इक्वल हो गए, यानी ये पैरेलल्स है। पैरेलल है यानी सोल्यूशन नहीं देगा, सोल्यूशन नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ इनकंसिस्टेंट है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ग्राफिकली सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन इसलिए मैं ये करवा रहा हूं कि ग्राफिकली देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगता है बस थोड़ा, ठीक है। पहले x + y = 5 है ना, पुट x = 0, तो क्या हो जाएगा 0 + y = 5, तो y = 5, ठीक है। अब क्या डालेंगे इसी इक्वेशन में, पुट y = 0, यही बताया गया था। एक बार x को 0 डाल दो और एक बार y को, है ना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5, ठीक है। x + y = 5 इक्वेशन में पुट y = 0, x + y = 5,
देखो जब हमने y 0 रखा तो ये 5 आ गया, यानी इस वाली इक्वेशन की बन चुकी है ये ग्राफ। इसे देख के हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 2x प्लस 2y के लिए, ठीक है। 2x प्लस 2y के लिए पुट x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2y इक्वल टू 10, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आएगा, ठीक है। अब सेम यही y करने ना, पुट y इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इंटू 0, 2x प्लस 0 10, यानी 2x प्लस 10, x का 10 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल किया तो x 5, यानी इसमें देखा हमारा सेम ही बना है x और y, ये 0 तो ये 5 आ रहा है, ये 0 तो ये 5 आ रहा है ना। सेम ग्राफ है, दिख रहा होगा कि आपको सेम है, यानी जब सेम पॉइंट्स है तो एक ही लाइन बनेगी, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, तो ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होगा इसका मतलब इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि ग्राफ कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो अगर x 0 है, x 0 है तो y 5 यहाँ मार्क कर दिया, y 0 है तो y 5, दोनों के लिए सेम ही लाइन बन रही है। उसके लिए भी अगर मैं मतलब अलग कलर, लेकिन दिखा शो तो करना ही पड़ता है। अगर x 0, इसी तरीके से अगर दोनों लाइन खींचने का ट्राई करें, ब्लू लाइन भी इधर से ही जाएगी, है ना, और रेड वाली लाइन भी इधर से ही जाएगी। तो इससे ये पता लगा कि ग्राफ के बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हो कि ग्राफ कैसा है, कंसिस्टेंट है। सोल्यूशन तो निकल रहे हैं ना, ग्राफ हमारा कंसिस्टेंट है। आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में याद है ये भी बताया था कि ग्राफ से भी क्या पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ क्या है, और फिर आपको अलजेब्रा मेथड से, जो कि नॉर्मल देख के ही बताया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 से भी बताना है। तो अगर ग्राफ से आएगा तो इसी तरीके से करना है। क्या करना है, पहली इक्वेशन दिया जाएगा, इसमें एक बार x को 0 रखो, y को 0 रखो, तो कुछ आंसर आएगा और उसका वैल्यू नोट कर लिया हमने, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन में भी एक बार x को 0 रखो, y को 0 करो, उसका आंसर नोट कर लो, ठीक है, और फिर वो आ जाएगा। उन ग्राफ को दिखाने का ट्राई करो, वहां पे 3 ही लाइन बन सकती है, या तो लाइन के ऊपर लाइन बन जाएगी, पैरेलल लाइंस बन जाएगी, या एक पॉइंट पे मिलने वाली बन जाएगी। उसके हिसाब से आप अपना आंसर दे देना, कुछ भी पूछे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या इंटरसेक्टिंग पैरेलल्स। और ये कोइंसिडेंट लाइन है, आपको पता है अगर लाइन में पूछा जाता तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है, क्लियर है। ऐसी नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, सॉल्व आपको करनी है, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन एंड लेंथ इज 4 मीटर, देन पहले तो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको रेक्टेंगल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल आपको पता है इस साइड से लेंथ होता है और इस साइड से ब्रेथ होता है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। और इस एक चीज और समझ लो आप, पेरीमीटर कैसे कहते हैं, ये पूरे को बोलते हैं ना, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री को, है ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, 2l प्लस बी, ठीक है, 2l प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। ये है, ये पहले आपने पेरीमीटर रेक्टेंगल को समझा, फिर उसके हिसाब से इक्वेशंस एक्स वाई लेनी है ना, ठीक है। अब बोलेगा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लीजिए इसका जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ वॉज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ, उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी वेथ से, इज 36, ठीक है। उसका हाफ पेरीमीटर अगर 36 है तो फुल पेरीमीटर कितना होगा, फुल पेरीमीटर होगा 72, क्योंकि हाफ कितने डबल कर देना होता है ना हाफ से फुल जाने के लिए, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, डायमेंशन मतलब डायमेंशन पूछने का मतलब ये है वो लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो सबसे पहले जो पूछा जाता है उसी को बताया करे, है ना, उसी को लेट कर लिया करे। लेट द, देखो मैं पहले विथ लेट करवा रहा हूँ क्यों, क्योंकि विथ छोटा है, तो ये बोला गया था ना लेंथ विथ से 4 ज्यादा है, तो विथ छोटा है तो मैं विथ को पहले लेट कर रहा हूँ। लेट द
या कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई नहीं, मैं जरूरी नहीं है। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी लंबाई को आपने यहाँ अगर मैं दिखाने का ट्राई करूं एक्स माना है और चौड़ाई को आपने वाई माना है। अब इसके हिसाब से जो भी है करते चले जाओ। सबसे पहले बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इधर देखो लंबाई है ना, अगर देखने का ट्राई करूं, इसे मैं रफ कर दूंगा ये बस समझने के लिए लाइन। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, बस ये पढ़ते ही लिख दो। अब आगे, अब लेंथ की जगह विड्थ और बस वो लिख दो। लेंथ की जगह क्या था आपने लेट किया तो वो लिख दो, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो आपकी पहली इक्वेशन तो बन ही चुकी है ना। इसे इधर लगा लो तो भी बन जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो x माइनस, अगर देखने का सही नहीं लग रही तो अब बन जाएगी। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। बस आपको इससे मतलब होना चाहिए। ये दोनों स्किप कर सकते हो, लिखने में समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये इससे मतलब होना चाहिए, इक्वेशन बन गई पहली। अब दूसरे के लिए हमें क्या बोला गया है कि जो इसका पेरीमीटर है, यानी जो भी इसका पेरीमीटर है उसका हाफ किसके बराबर है, 36 के। तो फुल किसके बराबर होगा, 72 के। ठीक है, ऐसे लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला वैसे होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी विथ 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 72। कैसे, हाफ पेरीमीटर 36 था तो फुल कितना होगा, 72। एल की जगह क्या लगाऊं यहाँ पे, x प्लस वाई। दूसरी इक्वेशन अब बनने जा रही है, देखो ध्यान से। 72 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में x प्लस वाई के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो ये x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 36 x प्लस वाई। बन गई है। अगर आप इसे थोड़ा ढंग से फॉर्म में लिख दो तो आपको कुछ दिखने लगेगी दूसरी इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन मैंने बना दी है, फर्स्ट एंड सेकंड। इससे आपको सॉल्व करना होगा और एक्स वाई की वैल्यू, जो कि मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। ठीक है।